अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। अगर आप लोग अपना येंगो का बोनस सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं और आप ये नहीं चाहते कि येंगो आपका बोनस खा जाए, आपकी राइट्स को वॉयलेशन में डाल दे, या आपकी सही राइडों को भी ये बोल के वॉयलेशन में डाल दे कि भाई ये राइड ऐसी थी, ये राइड ऐसी थी, इस वजह से हम आपको बोनस नहीं दे रहे, तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो कि कोई आपको फ्रेंचाइज वाला भी नहीं बताएगा, कोई आपको येंगो के ऑफिस वाला भी नहीं बताएगा। और जब आपको ये चीजें पता नहीं होंगी तो अचानक से किसी भी दिन आपका बोनस येंगो ने खा जाना है, और फिर अगर मुसलसल आप ऐसा करते रहे तो मजीद आपका बोनस एक दफ़ा नहीं बल्कि ज़्यादा दफ़ा येंगो खा सकता है। और जब तक आपको समझ आएगी तब तक आप अच्छा खासा नुकसान उठा चुके होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को सुकून से, इत्मीनान से देख लें और जो भी चीज़ें हैं इनको अच्छी तरह से समझ लें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप लोगों की नज़र में होती है राइड बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही, और येंगो की पॉलिसी के मुताबिक। आपको जो भी येंगो की पॉलिसीज पता होती हैं, आपने उस राइड को उसके मुताबिक ही लगाया होता है और बिल्कुल सही चल रहे होते हैं। लेकिन येंगो फिर भी उस राइड को वॉयलेशन में डाल देता है। सबसे पहले तो येंगो की आपने पॉलिसीज देख लेनी है, बोनस के हवाले से क्या क्या पॉलिसीज होती हैं। नंबर 1 उसकी पॉलिसी है कि आपका कस्टमर रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि अभी आपने एक कस्टमर को छोड़ा, दोबारा से आप उसकी राइड नहीं ले सकते। सेकंड पॉलिसी ये है कि डेली एक ही टाइमिंग पे एक ही कस्टमर की राइड आपके पास नहीं आनी चाहिए। यानी कि जैसे आज सुबह 8 बजे मैं घर से निकल रहा हूँ और मैं एक कस्टमर को लेके जा रहा हूँ, फिर कल सुबह 8 बजे फिर निकल रहा हूँ, फिर उसी कस्टमर की राइड आ रही है, फिर परसों निकल रहा हूँ, फिर उसी कस्टमर की राइड आ रही है, तो ये भी रिपीट कस्टमर के अंदर आ जाता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि आपकी फेक राइड नहीं होनी चाहिए, यानी कि सेम आईपी, जैसे कि आप अपने मोबाइल से खुद राइड करवाते हैं या अपना हॉटस्पॉट किसी दूसरे मोबाइल में देते हैं और वहाँ से राइड करवाते हैं और खुद एक्सेप्ट करके ले जाते हैं, तो ये फेक राइड होती है। एक और पॉलिसी ये होती है कि आप जहाँ पे खड़े हुए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट जगह से वहीं से आपका पिकअप आ जाए, यानी कि आपको हिलना भी ना पड़े, वहीं के वहीं का पिकअप हो और आपने बस वहीं खड़े खड़े राइड एक्सेप्ट कर ली और उसको अराइव कर दिया, स्टार्ट करके ले गए, ये भी वॉयलेशन में आती है। और ड्रॉप ऑफ जो है आपका, उस पे आपने ड्रॉप करना होता है, ज़्यादा दूर आपने ड्रॉप नहीं करना होता। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो येंगो हमें प्रोवाइड करता है और ये पॉलिसीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। अब मसला ये आता है कि आपने एक राइड उठाई जो कि आपने बिल्कुल सही तरीके से उठाई है, यानी कि आप 200-300 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर उस राइड को पिक करने गए। आप पिकअप पर पहुंचे, आपने बंदे को बिठाया, बंदे को फिर आपने ड्रॉप ऑफ पे उतारा, जो उसने ड्रॉप ऑफ लगाया हुआ था वहाँ पे आपने उसको उतार दिया, आपने राइड ख़त्म कर दी और नेक्स्ट डे पता चलता है कि वो राइड वॉयलेशन में चली गई है और आपकी नज़र में वो राइड बिल्कुल सही थी, लेकिन येंगो ने उसको वॉयलेशन में डाल दिया। अब येंगो का एल्गोरिदम भी ऐसा ही है, क्या कह सकते हैं, एहतियात हमें खुद करनी है क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है। अब इसके अंदर येंगो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जो है नोट कर लेता है और उसको भी वॉयलेशन में डाल देता है, जो कि नाइंसाफ़ी होती है। मिसाल के तौर पे बंदा 50 मीटर आगे खड़ा हुआ है, आपने एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके अराइव कर दिया और फिर आपने उस बंदे के पास आपने जाना है 50 मीटर आगे, जाहिर सी बात है वो सामने खड़ा हुआ है, आप वहाँ जाएंगे, उसको बिठाएंगे और राइड स्टार्ट करेंगे ना। लेकिन येंगो की नज़र में ये क्या आ जाएगा, वॉयलेशन में आ जाएगा कि आपने राइड यहाँ पे अराइव की है, 50 मीटर 100 मीटर आगे जाके आप वहाँ से राइड स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपका पिकअप और ये जो आपका अराइव है और स्टार्ट है ये मैच नहीं हो रहा और ये वॉयलेशन में डाल देगा। इसी तरह ड्रॉप ऑफ है कि 2 गली आगे का ड्रॉप ऑफ है, आपने जाके उसको एंड कर दिया और राइड को ऐसे ही आपने बगैर कोई स्टार दिए एंड कर दिया, ख़त्म हो गई राइड, ये भी वॉयलेशन में चली जाएगी। अब इनका चक्कर क्या है, पिकअप और ड्रॉप ऑफ दोनों में, ये भी आप समझ लें कि आपने जब पिकअप पे जाना है तो आपने एग्जैक्ट जो पिकअप का पॉइंट होता है ना, मतलब कि ये आपका पिकअप का पॉइंट है एक जगह पे और बंदा भले 100 मीटर आगे खड़ा हुआ है या बंदा भले 100 मीटर आगे से उतर के आ रहा है, आपने पिकअप पॉइंट पे जाके अराइव करना है। अब आपको दिख गया भाई सामने बंदा आ गया, वो आपको बुला रहा है या आपको आपकी कॉल पे बात हो रही है, उसने कहा भाई यहाँ पे आ जाओ, तो आपने क्या करना है, जहां पे आपने पिकअप किया है वहीं से आपने अपनी राइड को स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं कि आप बंदे के पास जा रहे हो और फिर वो जब बैठेगा तब स्टार्ट करेंगे।
जहाँ पे आपने पिकअप किया है, जो पिकअप लोकेशन डली हुई थी, वहीं से आपने राइड को स्टार्ट कर दिया और फिर बंदे के पास गए, बंदे को बिठाया और फिर ड्रॉप ऑफ पे गए। अब ड्रॉप ऑफ पे अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, यानी कि ड्रॉप ऑफ आगे पीछे होता है, येंगो तो दो दो गलियां भी नोट कर लेता है। तो अगर मिसाल के तौर पे थोड़ा सा आगे उसने ड्रॉप ऑफ करवा दिया, आगे पीछे कहीं पे भी ड्रॉप ऑफ लोकेशन जो उसने डाली हुई थी उससे हटकर अगर आपने ड्रॉप ऑफ किया है, तो फिर आपने राइड को एंड करना है, 1 स्टार देना है और 1 स्टार देने के बाद आपने वहां पे पैसेंजर सेट द रॉन्ग एड्रेस वाला जो ऑप्शन होता है, इसके ऊपर टिक मार्क करके अपनी राइड को एंड कर देना है 1 स्टार सबमिट करके। तो इस तरह से जो आपका ड्रॉप ऑफ वाला मसला था ये भी नहीं आएगा, जो आपका पिकअप वाला मसला था ये भी नहीं आएगा। आपने खुद ये कोशिश करनी है कि आप वॉयलेशन से भी बच सको और येंगो जो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ता है उनसे भी बच सको, ताकि आपका बोनस सेव रहे। अगर आपका बोनस येंगो खा जाता है तो आप जितनी चाहे कंप्लेन कर लो, कुछ भी कर लो, येंगो नहीं मानने वाला। उनके सपोर्ट पे जो रोबोट किस्म के इंसान बैठे हुए हैं वो भी आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले, वो भी फॉरवर्ड मैसेज आपको भेजते रहेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपको बोलेंगे वेट करो हम चेक कर रहे हैं। और फिर वही बात कि उन्होंने अगर एक दफ़ा आपका बोनस खा लिया तो उन्होंने आपको आपका बोनस वापस नहीं देना। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी बिल्कुल सही चीज़ें होती हैं, बिल्कुल सही राइट्स होती हैं और उस पर भी येंगो आपका बोनस खा जाता है। बहुत से लोगों के साथ ये सीन हुआ है, लेकिन आपको बोनस वापस नहीं मिलता। तो आपने जितना भी हो सके अपने आप को सेव करके चलना है येंगो पे, अगर आपने बोनस हासिल करना है। छोटी छोटी चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। अब ये कोई इतनी बड़ी तबाही वाली बात नहीं हो गई कि भाई बंदा 50 मीटर आगे खड़ा हुआ है, यहाँ से राइड अराइव करके वहाँ जाके स्टार्ट कर रहे हैं, 2 गली बंदे को आगे छोड़ दिया है, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो गया। लेकिन ये येंगो की नज़र में, येंगो के एल्गोरिदम में, येंगो के सिस्टम के अंदर कि वो इन चीज़ों के ऊपर भी बोनस खा जाता है। तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और अगर आपका बोनस येंगो खा जाए तो आपने कंप्लेन ज़रूर कर देनी है सपोर्ट पे जाके, लेकिन आपने ये उम्मीद नहीं रखनी कि आपका बोनस वापस मिलेगा और उनके आसरे में भी नहीं बैठना। बस आपने कंप्लेन कर दी और छोड़ दें, भाई आ गया तो आ गया, नहीं तो खैर हो गई। तो आपने कभी भी येंगो वालों के आसरे पे नहीं बैठना अगर वो आपका बोनस खा जाते हैं। और आप अपने आप को जितना सेफ करके चलोगे, जितना आप वायलेशंस का ख्याल रखोगे, जितना आप सिक्योर तरीके से राइट्स को कंप्लीट करोगे, तो इंशाल्लाह आपका बोनस कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि उनको फिर मौका ही नहीं मिलेगा किसी तरह आपका बोनस खाने का। तो आपको बोनस मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।